नमस्कार दोस्तों। पैसा तो बनेगा में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज जो एक बहुत ही बढ़िया हेजिंग की जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं ना, वो 2026 मतलब हमारे ऑन गोइंग ईयर के लिए बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी रहने वाली है और उसको मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। बहुत हमने इसमें स्मार्ट वर्क किया हुआ है और आपको पूरे 2026 में ये स्ट्रेटेजी बहुत आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले सेबी का एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं उसका मेन एम होता है एजुकेशन का, कि एक ट्रेडर को मैं एक सही राह दिखाऊं। ठीक है, आपको अपने तरीके से बैक टेस्टिंग करके अपनी कैपिटल के हिसाब से इस स्ट्रेटेजी को समझते हुए रिस्क मैनेजमेंट करके आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी की शुरुआत करते हैं। देखो, हमारा जो आजकल का मार्केट है वो कैसा हो गया है, तो एक बोल सकते हैं हाईली वोलेटाइल हुआ है, दूसरा आप बोल सकते हैं कि हाईली अनप्रिडिक्टेबल हो गया है ना। तीसरा हम बोल सकते हैं कि ज्यादातर बायस उसका नेगेटिव तरफ है। मतलब आप सोचो कि आपके आसपास अगर 100 ट्रेडर भी होंगे तो उसमें से कितने लोग एक्सट्रीम बुलिश पोजीशन लेने के लिए तैयार है। या तो हम अगर 10 बार ट्रेड करेंगे तो हमें पता है तो 10 में से शायद 2 या 3 बार हम बुलिश पोजीशन लेंगे, बाकी तो हमें बेरिश ही जाना पड़ेगा। राइट, ये सब चीजों से हम एग्री कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या बोल रहा हूं कि कई बार मार्केट में एक एनवायरमेंट होता है, वो एनवायरमेंट के हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी डालनी पड़ती है। और मार्केट में मेजर 3 ट्रेंड होते हैं। कौन से होते हैं? मार्केट बुलिश, मार्केट बेरिश, और या तो मार्केट साइड में रहता है। यस। सो हम क्या करेंगे, हमारी जो हेजिंग स्ट्रेटेजी है उसमें ज्यादा कुछ चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर फिर भी हम जो बोलते हैं ना स्ट्रेंगल्स वगैरह करते हैं, उसमें जो दम करके रिस्क लेते हैं ना, वो भी हमें नहीं लेना है। हमें एडजस्टमेंट्स भी ज्यादा नहीं करने हमारी लाइफ में। हमें मार्केट का एनवायरनमेंट का फायदा उठाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा बहुत बैठ जाना है। कोई जगह पे हम लॉस ले लेंगे, कोई जगह पे हम प्रॉफिट ले लेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी किस एनवायरनमेंट के लिए बनी है? जहां पे मार्केट ज्यादातर बेरिश मूवमेंट में हो। हमें पता है कि चलो 1 2 दिन 3 दिन बुलिश जा सकता है, दैट इज ठीक है, बट कहीं ना कहीं से वो सेलिंग आ जाता है। सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, एफआईआई मार्केट छोड़ के जा रही है, ये सब सेंटिमेंट्स होते हैं। मार्केट वीक है, समझ लो मार्केट वीक है। तो उसमें क्या होता है पता है? एक तो वीक मार्केट का हमें फायदा लेना चाहिए, दूसरा जो वीक मार्केट में कंसोलिडेशन होता है वो भी हमारे फेवर में आ जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, पर जब मार्केट बुलिश जाता है तो हम उसके बारे में क्या करेंगे, हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये इस स्ट्रेटेजी का अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रेटेजी की फिलोसॉफी क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 3 महीना पीछे चले जाएंगे और कुछ एग्जाम्पल लेंगे। कुछ अच्छे एग्जाम्पल लेंगे, कुछ बुरे एग्जाम्पल लेंगे, ताकि हमें पीएनएल हमारा कैसा दिखता है वो खास करके हमें पता चले। एक और बात मैं आपको कह देता हूँ, जिस कंटेंट से YouTube 90% भरा पड़ा है, आयन फ्लाई, आयन कॉन्डर, ऐसा कर लो वैसा कर लो, आपको पता है कि दैट इज फार फ्रॉम द रियलिटी। मेरी वो चैनल पे आपको कभी भी नहीं मिलेगा। एज ए रियल ट्रेडर उसमें से हम पैसा बना ही नहीं सकते। आपको सिर्फ वो देखने में अच्छा लगेगा, मावा मलाई जितना लगेगा। तो जब भी मैं कोई स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ ना, वो बहुत ही कस्टम और मॉडिफाइड स्ट्रेटेजी होती है। और मेरा सबसे फिलोसॉफी पहला ये होता है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, लॉस मैनेजमेंट कैसा है, ये मेरा कोर है ट्रेडिंग का। क्योंकि हमें पैसों को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है, प्रॉफिट को बाद की बात है। समझ गए इतना? ठीक है, चलो। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि चीजों को देखना कैसे है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 25 फरवरी का, और मैं बताता हूँ कि वो सब एग्जांपल में मैं क्यों ले रहा हूँ आपको। ठीक है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। 25 फरवरी को सुबह 10 बजे मैं आता हूँ। अब सबसे पहले मेरा चॉइस देखिए कि मैंने वेनसडे को चूज किया है। क्यों? क्योंकि ट्यूसडे में मार्केट में एक्सपायरी निफ्टी में रहती है, तो उसके तुरंत बाद वेनसडे को हम ये पोजीशन डाल सकते हैं। वैसे देखो, ये पोजीशन में ऐसा है ही नहीं कि हमें कब डालनी है। आप वेनसडे की जगह थर्सडे भी डाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें तो ये मार्केट का एक बायस पता होना चाहिए, एक मार्केट का एनवायरमेंट हमें पता होना चाहिए कि मार्केट कर क्या रहा है यहाँ पे। तो मैं भले यहाँ पे ये वेनसडे ले रहा हूँ, आपको ट्रेड मिल रहा है, आपको डालना है तो आप कभी भी डाल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैं थोड़ा ये भी ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे ओवरनाइट ज्यादा बैठना ना पड़े। अगर बैठना पड़े, मैंने पोजीशन ली है तो कोई बात नहीं है, पर मैं जानबूझ के अभी फ्राइडे को मैं पोजीशन नहीं डालूंगा, तो फिर मैं थोड़ा वेट कर लूंगा मैं उसको, क्योंकि आजकल बहुत बड़ी वोलेटिलिटी आती है इसलिए। ठीक है,
ओके, सो सबसे पहले मैंने समझ लिया कि वेडनेसडे हो गई, एक एक्सपायरी खत्म हो गई, नई एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, तो मैं ले लूंगा। अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसके लिए सेकंड मार्च ऑप्शन है, उसके बाद 10 मार्च वाला ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन चूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पोजीशन में थोड़ा बैठना है, शायद मुझे मुझे जो चाहिए वो इमीडिएटली ना मिले, तो इसलिए मैं थोड़ी बीच वाली एक्सपायरी सिलेक्ट कर लूंगा। ये हर बार ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए हमारा। तो मैं 10 मार्च यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मुझे पता है कि अभी का मार्केट का एनवायरमेंट क्या है, मार्केट वीक टू कंसोलिडेशन होगा, बुलिश की पोजीशन बहुत कम है इस मार्केट में। तो ये सोच के मैं इस स्ट्रेटेजी में जाऊंगा, राइट, ओके, समझ गए। और ज्यादा मुझे चार्ट एनालिसिस नहीं करना है, मुझे सेंटिमेंट पे खेलना है, ये सेंटिमेंट वाली स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ओके। अब ये सॉफ्टवेयर में अगर आओगे, काफी सारे सॉफ्टवेयर में आपको प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी। सो आपको एक ये स्ट्रेटेजी मिलेगी यहाँ पे, रिवर्स जेड लिजार्ड। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं काफी सारा मॉडिफिकेशन करूंगा, तो ऐसे भाग मत जाना या वीडियो स्किप मत करना। अगर आप में नॉलेज का ईगो है ना, तो उन लोगों को तो मैंने स्ट्रगल करके बहुत देखा हुआ है। सीखना है, हर एक पॉइंट पे आपको सीखना पड़ेगा, वरना मार्केट पैसा छीन लेगा आपका। तो इस पे मैं क्लिक क्लिक करता हूँ कि ये रिवर्स जेड लिजार्ड होती क्या है स्ट्रेटेजी। देखो, ये स्ट्रेटेजी जनरली ऐसा करती है कि हमें एक बायस पे ट्रेड करने देती है, कि हमारा बायस किस तरफ से झुका हुआ है। सो यू विल सी कि हमें ना इस एरिया में ज्यादा रिस्क नहीं है, और इवन इस एरिया में भी ज्यादा रिस्क नहीं है। हमें रिस्क है तो सिर्फ इस एरिया में, मतलब ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमारा बायस है। बायस क्यों बना, मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से हमारा बना, राइट। तो उस हिसाब से ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए सही है। बट ये स्ट्रेटेजी जो सॉफ्टवेयर बता रही है उसमें हम बिलीव नहीं करेंगे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है, हमें अच्छा सा रिस्क मैनेजमेंट भी तो करना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहला चीज आप देखो, इसमें है क्या, एक सेलिंग लेग है, दूसरा सेलिंग लेग है, और तीसरा एक बाइंग लेग है। तो 3 लेग से ये स्ट्रेटेजी अच्छी खासी बनी हुई है। तो आप हर बार क्या करना है आपको, कोई भी सॉफ्टवेयर में जो दोनों जो सेलिंग लेग है ये वाले, उसका डेल्टा 20 के आसपास लेके आना है, अगर नहीं है तो, ठीक है। अब जैसे कि इसका डेल्टा घूम रहा है 34 में, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं धीरे धीरे 20 के आसपास लेके आऊंगा, अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास। एग्जैक्ट 20 की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे 19 है तो नहीं चलेगा, तो फिर 21 वाला डेल्टा भी सही है। अब जैसे कि ये वाला डेल्टा, तो इसमें थोड़ा मैं प्लस करूंगा, ठीक है, 20 का भी चलेगा, 20 21 22 का डेल्टा चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों चेंजेस हो गए। अभी एक और चेंजेस करना बाकी है, जो लास्ट वाला है, जो बाइंग लेग है, उसका डेल्टा 13 है, वो भी नहीं चलेगा। वो लेके आओ 22 25 के आसपास लेके आओ, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ आपको कि कैसे लेके आना है, ठीक है। तो अभी देखो, मैं उसको लेके आ रहा हूँ, पहले मैं 20 की तरफ लेके आ रहा हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे आप देखो क्या हो गया, ये सिचुएशन है ना। ये लाइन को देखते जाओ आप, क्या हो रहा है उस लाइन में। 22 पे लेके आया मैं, ये लाइन देखो, और मैं इसको लेके आता हूँ 24 के आसपास। अब ये लाइन देखो आप, थोड़ा और उसको घुमा देते हैं, 25 25 तक ठहरते हैं अपने, 25 26 के मैं लाके आता हूँ आपको। 23 24 25, ये सब डेल्टा ट्राई करने हैं कि यहाँ की सिचुएशन क्या हो रही है। क्योंकि क्या हो रहा है पता है, कि अगर मेरा बायस इस साइड का है ना, तो यार मैं कुछ अच्छा प्रॉफिट लेके जाऊं, मार्केट कहीं पे भी एक्सपायर हो तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमें यहाँ पे कुछ प्रॉफिट दिखना चाहिए। देखो, जैसे कि इस साइड अगर मैं जाऊं, तो मुझे ऑलरेडी 5% के आसपास तो प्रॉफिट दिख रहा है, राइट। और इस साइड भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा 1.5% का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये एक मेरा पोजीशन बन गया, और मुझे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2.1% का ब्रेक इवन मिल रहा है। मतलब ये जो पार्ट है, ये टूटने में मार्केट को 2% जितना समय लगेगा। क्या इसको और ज्यादा कर सकते हैं? देखो, मैं आपको करके बता रहा हूँ, करने की जरूरत है नहीं अभी। अपने उसको 24, इवन हम इसको 22 कहीं पे भी हम छोड़ सकते हैं, ये हमारे हाथ में, हम उसको कितना प्लस माइनस कर रहे हैं, राइट। मैंने एक एवरेज आपको एक पॉइंटर बता दिया। अब हम देख रहे हैं क्या सिनारियो देख रहे हैं कि यार वाकई में हमारा बाइस सही था, मार्केट का बाइस सही था, ये करीबन 2 लाख में ये स्ट्रेटेजी हो गई। काफी बार 2 लाख से कम में भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट अभी बता रहा है 9,000 रुपए। पर धीरे धीरे ना ये सब चीजें चेंज होगी, धीरे धीरे चेंज होगी। एक ही सेकंड है, मेरा इंटरनेट शायद डिस्कनेक्ट हुआ है, एक। ओके, तो हम रिज्यूम करते हैं। देखो, हमारी बात ये हो रही थी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है, 5%। पर इसके बारे में चिंता मत करना, आगे जाते हुए ये सब सिचुएशन चेंज होने वाली है, ठीक है। तो ठीक है, चलो मैं इसको अभी आगे लेके जाता हूँ। अब मैक्स प्रॉफिट पे आप ऑब्जर्व करना, आप पीएनएल पे ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जो डेल्टा चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, मजा आएगा इस स्ट्रेटेजी में।
एक दिन हम आगे जाते हैं, एक दिन आगे जाते हैं, हमें ऑलमोस्ट 1% का प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे हमारी कैपिटल पे। दूसरे दिन आगे जाते हैं, अब देखना कि जो ब्रेक इवन था वो भी हमारा बढ़ रहा है ब्रेक इवन। अगर मैं आपको दिखाऊं कि हम जब स्टार्ट किया था ना, तब हमारा ब्रेक इवन सिर्फ 2.1% 2.2% का। अब मैं आगे इसको लेके जाता हूँ, तो देखो ब्रेक इवन मेरा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, मार्केट भी इस साइड आ चुका है, तो ब्रेक इवन 3% का हो गया और मुझे 2% का तो प्रॉफिट मिल गया है मेरे, ठीक है। अब आप देखो कि आप में से काफी लोगों को क्वेश्चन होगा, जब जब मैंने ये डाला था कि यार इस साइड मार्केट गैप अप ओपन हो जाए या तो कुछ हो जाए, तो देखो ये सेंटिमेंट के हिसाब से स्ट्रेटेजी डालनी है, ठीक है। सो वो रिस्क है, पर उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि उसका क्या है। अभी ये एक सिंपल एग्जांपल हमें देखना है, ठीक है। अब मैं आगे ले जाता हूँ, तो मेरे को कुछ 3% का प्रॉफिट मिल गया और मेरा ब्रेक इवन देखो 4.8% जितना हो गया, राइट। मतलब कि वो मुझे सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे 4% प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 4.1% प्रॉफिट हो गया मेरा, 4.5% हो गया मेरा प्रॉफिट, 4.8% हो गया जो एक्चुअली मैक्स। और अब देखो ब्रेक इवन कितना हो गया, 10%। मतलब जिसकी हमें एक्चुअली रिक्वायरमेंट है नहीं, हम चाहो तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ही सकते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट इट, राइट। पर ये तो कहने की बात है, चलो। तो सिंपल तरीके से कि वो जैसे जैसे ही थोड़ा बहुत भी अपने डायरेक्शन में जाएगा ना, तो ये वाला जो ब्रेक इवन है, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो वो प्रोटेक्शन हमको मिलने वाला है। दूसरा क्या होगा, जो भी यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, वो भी हमें प्रोटेक्ट करेगा अगर मार्केट उस साइड बाउंस हो रहा है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। ये एक समझ लिया कि किस तरह से हमें ये प्रॉफिट दे रहा है, ओके। चलो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं, कोई भी स्टेज का, जहां पे चलो मार्केट कंसोलिडेशन टू डाउन जा रहा है, हमें हमें कुछ यहाँ पे देखना है, चलो। हम फिर से उसको जैसे कि 7 जनवरी को ये स्ट्रेटेजी डालते हैं हमारी, ठीक है। क्यों डाल रहा हूं मैं, देखो ऐसा नहीं है कि अभी चार्ट खत्म हो गया इसलिए हमें इजी लग रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी चार्ट पढ़ना आ रहा है ना, सो यू विल सी कि ये सब रेजिस्टेंस थे उस टाइम पे मार्केट को, और जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक करता है ना, तो काफी सारे ट्रेडर क्या सोचते हैं कि ये स्टॉप लॉस को मार्केट हिट करने में बहुत टाइम लगाएगा, तो अब तो मैं इस साइड ज्यादा बेट करूंगा कंपेयर टू इस साइड, है ना। तो मैं उस व्यू पॉइंट से बोल रहा हूँ। एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जो ट्रेडर ज्यादा सीखते नहीं है, मार्केट में बैठते नहीं है, तो उनकी आर्ग्यूमेंट्स बहुत होती है। अगर आप मार्केट में ज्यादा बैठे हुए होते हो ना, तो आपको कई बार पता चल जाता है कि यार अभी जो मार्केट कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नीचे जाने में अच्छा है कंपेयर टू ऊपर जाने में, तो तब भी ये स्ट्रेटेजी डाल दो, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि इसी कैंडल पे डालना है, ऐसा ही करना है। यू आर बेटिंग ऑन अ सेंटिमेंट और यू आर बेटिंग ऑन द गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ये सब क्या होता है, जजमेंट की बात होती है, एक्सपीरियंस की बात होती है। तो चलो यहाँ पे हम 7 जनवरी को सेम स्ट्रेटेजी डालने की ट्राई करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। 7 जनवरी को सुबह 10 बजे आ गए, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 20 जनवरी, ठीक है। 20 जनवरी मैंने ले लिया, फिर से ये स्ट्रेटेजी डाल दी मैंने। पर यहाँ पे तो टूटी फूटी चीजें होगी, तो इसको मैं करूंगा ना कि भाई मुझे इसको 20 के आसपास लेके आना है, एग्जैक्ट 20 मिल गया मुझे, और मैं इसको भी 20 के आसपास लेके आऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मेरा चार्ट इंप्रूव होगा यहाँ पे मेरा, ओके ठीक है। इसको भी एग्जैक्ट 20 पे लाके छोड़ देता हूँ, और इसको भी 20 चाहिए होगा ना, तब जाके मेरा चार्ट इंप्रूव होगा कि भाई यार चलो क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ, देखो, तो ये मेरा चार्ट हो गया, अभी बन गया मेरा चार्ट, करीबन करीबन 2 लाख की कैपिटल है, चलो। और हमें अभी मिला है 1.7% का ब्रेक इवन, तो थोड़ा रिस्की है, कोई बात नहीं, चलो। देखो अब 0.6%, अब देखो थोड़ा ब्रेक इवन बढ़ गया हमारा। अब आगे जाते हैं, 1.5% ब्रेक इवन मेरा बढ़ गया यहाँ पे, देखो। और आगे जाते हैं, 2.7%। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा प्रॉफिट सही है, तो आप उसको लॉक कर दो। या तो लॉक कर दो मतलब आप निकल जाओ कि हाँ भाई मुझे मेरे कैपिटल का 3% मिल गया, मुझे मेरे कैपिटल का 4% मिल गया, मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे 4.2% मिल गया, ठीक है, अब निकल लो आप इसको, ठीक है। सो जब भी एक बायस होगा, जब भी आपको लगेगा कि यार एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, मार्केट यहाँ से या तो ऊपर जाने में बहुत टाइम लगेगा या तो नीचे, तो ये स्ट्रेटेजी डाल दो। इसको उल्टा भी हम डाल ही सकते हैं ना, इस साइड भी डाल ही सकते हैं हम, है ना। तो वो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ वाई, वो सब आपको पता होगा यार। जैसे कि ये रहा जेड लिजर्ड, इसको डाल दिया, सेम डेल्टा वगैरह की तो सेम ही सिचुएशन रखनी है, हमें एक बायस लेके चलना होता है मार्केट में, ठीक है। तो ये भी चीज क्लियर हो गई। चलो अब मैं एक लास्ट एग्जांपल बता देता हूँ, जहां पे हमें लॉस हो रहा है। तो मैं जानबूझ के क्या करता हूँ, जैसे कि ये सिचुएशन हुई थी कि मार्केट यहाँ पे गिर रहा है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे कि लो बनाया, लो बनाया, यहाँ पे लो बनाया, यहाँ से जैसे रिवर्स हुआ है,
तो मुझे नहीं लगता कि कोई थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस बंदा होगा ना तो यहाँ पे एक बेरिश स्ट्रेटेजी डालेगा। नहीं, यहाँ पे आपको बुलिश वाला सेटअप डालना है, राइट? बट मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ पता है? लेट्स से कि वेनसडे, हाँ, वेनसडे को 1 अक्टूबर को हम चले जाते हैं और जानबूझ के मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। ओके, जानबूझ के मैं यहाँ पे एक बेरिश डालता हूँ सेटअप, ठीक है ना? और इसको मैं कर देता हूँ 20 के आसपास डेल्टा कर देता हूँ मैं आपको। ठीक है, 21 हो गया, चलेगा डेल्टा। और यहाँ पे ठीक है, 24 तो नहीं चलेगा। ठीक है, 21 चल जाएगा और इसको थोड़ा कर देते हैं ना, अपने पुश करते हैं इसको, 24-25 पे लाते हैं। ठीक है, ओके, और थोड़ा अपने को कमाना है तो 4.6% जीता। ठीक है, अब 26 पे मैं रुक जाता हूँ, क्या कि ज्यादा एग्रेसिव ना बन जाए वो। और ठीक ठाक मुझे 2% का एक ब्रेक इवन मिला है, तो मेरी शुरुआत अच्छी रहेगी। 2% का अपसाइड ब्रेक इवन मिला है, अच्छी रहेगी। अब मैं लोअर साइड क्या करूंगा कि मैं एडजस्टमेंट करने के मूड में नहीं हूं। मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं कि यार मेरे कैपिटल के मुझे फ्री कर दो, मैं ज्यादा उसमें पड़ा रहना नहीं चाहता। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट करे, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम कमा लेंगे प्रॉफिट में वो सब चीजें। तो हम क्या कर सकते हैं, 2% या 3% का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अपनी कैपिटल का। ठीक है, क्योंकि हमें जब प्रॉफिट मिल रहा है तो 2%, 3%, 4%, 5% जितना प्रॉफिट मिल रहा है। कई बार जैसे अभी का मार्केट देखो, प्रीमियम इतने अच्छे चल रहे हैं ना कि 6%, 7% भी प्रॉफिट मिलेगा आपको। ठीक है, जब मार्केट गिरता है ना तो यू विल नो कि पुट साइड के प्रीमियम अच्छे होते हैं। तब आपको बेरी स्ट्रेटेजी में जाओगे ना, सो उसका प्रॉफिट 1-2% और बढ़ जाता है। तो कई बार आप ये स्ट्रेटेजी में ये वाला कॉम्बिनेशन डालोगे ना, तो यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट इवन 7%, 8% तक भी चला जाता है यहाँ पे। तो जब कमाना होगा हम कमा लेंगे, पर हम क्या करेंगे, लॉस हमारा 2 to 3% में ब्लॉक करके हम निकल जाएंगे कि भाई चलो, हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ से भी निकलने दो, जाने दो हमें। हमारा डिसीजन गलत निकला या तो मार्केट ने रिवर्स कर दिया, तो उसको भी एक ट्रैक करने का तरीका होता है। देखो आजकल क्या हो रहा है कि ब्रोकर के अकाउंट में पीएनएल एलर्ट भी होता है। जैसे कि इस पोजीशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चलो समझ लो 2000, 2500 से ज्यादा लॉस नहीं लेना है, तो मैं 2500 का एक अलर्ट डाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं 3000 से ज्यादा, तो वो स्क्वायर ऑफ भी कर देगा मुझे। ठीक है, तो वो सब तरीके से हम इस स्ट्रेटेजी को मैनेज कर लेंगे। क्या एडजस्टमेंट हो सकता है? हो सकता है, पर करना नहीं है हमें ज्यादा एडजस्टमेंट। मजा नहीं आएगा वो सब चीजों में। ठीक है ना? तो अब हम इसको देखते हैं कि चलो, एक दिन गया, 1 अक्टूबर, सीधा हमें यहाँ पे 1800 का लॉस हो रहा है, विच इज 0.8%। कोई बात नहीं, हम फिर से यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखो दूसरे दिन हो रहा है हमें 1.5% का लॉस। अब यहाँ पे दो चीजें, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे 6 अक्टूबर को बैठ रहा हूँ और मुझे पता है कि यार ये वाला तो बहुत नजदीक आ गया है ब्रेकआउट। मतलब कि अगर 2 दिन से मार्केट बुलिश है और मुझे मेरे पास इतना ही टाइम है, तो इसको मार्केट इजीली टेक आउट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे भी एग्जिट हो ही सकता हूँ ना। बी वेरी स्मार्ट, डोंट बी इमोशनल। कि इसको ओवरनाइट होल्ड करने में मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई विल डिसाइड कि मेरे पास ब्रेक इवन कितना रहा हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसको 30 मिनट के हिसाब से आगे लेके जाता हूँ, तो मैं उस टाइम पे देखो इंट्राडे में ही 2% तो हिट हो गया है मेरा। तो मैं शायद निकल जाता ना उस टाइम पे। आई शुड बी वेरी स्मार्ट कि भाई मैं निकल लूं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये दिन खत्म होते तो 3% पे चला जा रहा है, क्योंकि वो ब्रेक इवन को कुछ रख ही नहीं रहा है मेरा। तो मुझे बड़े लॉसेस होने के चांसेस है। तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थोड़ा मैं वापिस आ जाता हूँ कि जब मुझे थोड़ा लॉस होने की शुरुआत हुई थी, कि एग्जैक्ट 2% भी नहीं हुआ था, पर लॉस होने की शुरुआत हो रही है मेरी। कैसी हो रही है शुरुआत? जैसे कि मैं अभी पहुंच गया हूँ 1.4% के लॉस में। मुझे पता है कि मेरा ब्रेक इवन कम हो रहा है। तो एक चीज हम क्या कर सकते हैं जिसको करना हो, तो ये वाला लेग कौन सा है? तो क्या 25-100 वाला, ये वाला। तो इसको हम 25-200-300 पे ले जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा अपने को एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। अगर जिसको रुकना है तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसको जाने देता हूँ और 25-100 की जगह मैं ले जाता हूँ सीधा इसको 25-300 पे सेल कर देता हूँ। तो अब देखो, यहाँ पे प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज हो गया क्योंकि 1.5% के लॉस में है और मैक्स प्रॉफिट 2.7 है। पर चलो, मुझे एक ब्रेक इवन मिल गया। क्या ये कर सकते हैं? मैं नहीं मानता कि ये सब चीजें करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने एक डायरेक्शन पकड़ लिया ना, तो फिर वो अब ब्रेक इवन हमारा छोटा होता तो जाएगा ही जाएगा उस साइड का। तो फिर देखो, अब ये हम दूसरे दिन आ गए हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि टोटल देखो, हम उस जगह पे घुसे हुए हैं ना कि वहां से यहाँ पे लेके टोटल ऊपर ही है। हम कौन सी तारीख को घुसे थे? 1 अक्टूबर को। अभी कितना हो गया? 7। 7 मतलब हम करीबन यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो 2-3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल हमने डाइजेस्ट कर ली है, और भी ये ऊपर ही जा रहा है। देखो, ठीक है, अब
कोई दिन ऊपर नीचे आ गया तो लॉस और कम हो गया हमारा। ठीक है, तो वो भगवान की मेहरबानी कि हाँ भाई चलो थोड़ा मार्केट रिकवर हुआ तो हमें उतना ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है। सो ये एडजस्टमेंट वाले चक्करों में मैं ज्यादा नहीं पड़ता हूँ। मैं ऐसा बोलता हूँ कि फिक्स कर लो, क्योंकि इफ बट वाले सिनारियो में हमें नहीं जाना इस स्ट्रेटेजी में। पर यहाँ पे एक और चीज है, देखो अभी मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, जानबूझ के मैं इतना आगे जा रहा हूँ। देखो अक्टूबर 10 को हमें 4% का लॉस हो रहा है, मतलब एग्जैक्ट हम यहाँ आ गए। तो सॉरी, वो कौन था? अक्टूबर 10। अक्टूबर 10 मतलब हम यहाँ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट में 4 हुए, यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट में 2%। मतलब क्या हुआ कि अगर वो हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहा है तो हमें 2 दिन में पता चल जाएगा कि हम गलत ट्रेंड में घुस गए भाई, जाने दो। तो इसलिए मैंने बोला था आपको 2-3% आप लॉस लेके निकल लो, ज्यादा बैठो मत। ये सब ब्रेक इवन बड़ा करोगे छोटा करोगे, और भी मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट डाल सकता हूँ, उसका कोई मीनिंग नहीं है अननेसेसरी, राइट। तो एक बात क्लियर होगी कि जब भी हमें आरआर रेशियो दिखे, जब भी हमें एक अच्छा सेंटिमेंट देखे, और उस पे हमें बैट करना हो कोई अच्छी स्ट्रैटेजी से, और ज्यादा चार्ट एनालिसिस नहीं करना हो, ज्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं करना हो हमें हमारी लाइफ में, तो ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है, मैं तो बोलता हूँ। और अगर आप एक सुलझे हुए ट्रेडर हो तो आप ट्राई करना आयन फ्लाई और आयन कॉन्डर का जो पेन है ना, इसके साथ इसका कंपेयर करना। यहाँ पे एक चीज क्या हो रही है कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी मैं ना थोड़ा इसको लेके आता हूँ फिर से। मैं 3 तारीख को लेके आता हूँ, सुबह 10 बजे मैं इसको लेके आता हूँ। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जैसे कि मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया, मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, इसको 20 डेल्टा मुझे करवाना था, राइट। और सॉरी, इसको भी मैं फिर से 20 डेल्टा कर देता हूँ। एक चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। ओके, करीबन 20 का डेल्टा चल जाएगा, और यहाँ पे भी उसको 24-26 में कर देता। देखो एक चीज शायद आप लोगों ने मिस की होगी, वो मिस ये की होगी आपने कि ये जो स्ट्रेटेजी है, कम से कम उसमें गैप डाउन हमारे फेवर में है। तो क्या होता है, एक, दो और तीन पॉसिबिलिटी होती है, तो दो मेरे फेवर में, तीसरे को मैं थोड़ा दूर रख के पहले ही दिन से चल रहा हूँ कि मुझे 1-2 दिन का स्पेस है उसमें, कि अगर वो यहाँ से यहाँ पे कूद जाता है फिर से इस साइड आ जाता है तो मुझे इतनी चिंता नहीं है। और वहां पे हमने एक रिस्क परसेंटेज एस्टेब्लिश कर लिए कि एग्जिट कैसे लेना है। देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं जाने देता हूँ अभी के लिए। अभी हम चार्ट पे थोड़ा आते हैं, ठीक है। और हम एक पकड़ते हैं, एक और दिन हम पकड़ लेते हैं, चलो कि भाई 11 मार्च वाला दिन, ठीक है। ये अगर हम पकड़ते हैं 11 मार्च, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जितना आप इस स्ट्रेटेजी को एक्सपीरियंस करोगे ना, नए नए इनपुट्स आपके सामने आएंगे। और इसको मैं 42 है ना, तो उसको मैं 20 कर देता हूँ, और फटाफट 20, ठीक है। तो इसको भी मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी 24 के आसपास है। देखो मैंने नहीं बोला था, प्रीमियम के हिसाब से देखो 8.8% आ रहा है। कई बार मार्केट के सेंटीमेंट आपके फेवर में इतने काम करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी में से इतना भी निकल जाएगा। बात सिर्फ मैं हमेशा 3-4% के 5% की नहीं है, बात कई बार 8-9-10% तक भी बात आपको बता देगी इसमें। सो ये मिलेगा। इसलिए मैंने क्या रखा था, रिस्क के हिसाब से 2-3% लॉस में निकल जाओ, क्योंकि मुझे पता है साल भर ये कोई ट्रेडर काम करेगा ना, कुछ ट्रेड तो ऐसे मिल ही जाएंगे जहां पे बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा, आर अच्छा बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो अभी मैं इसको ले रहा हूँ, 1-2 दिन में ही देखो आप प्रॉफिट देखो 4.7 के ऊपर घुस गया, ये प्रॉफिट 5% पे घुस गया। आप कभी भी इसमें निकल सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा कि नहीं निकलना है आपको, राइट। सो आपको वो अच्छा एक रिटर्न दे देगी ये स्ट्रेटेजी, उसकी चिंता मत करो आपको। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि एक्सपायरी टू एक्सपायरी बेस है, आप इसमें अपने सेंटिमेंट्स के हिसाब से आप ट्रेड लेते रहो, अगर आपको पता चल रहा है तो काफी सारी चीजें, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी, थोड़ा आपको मार्केट में सेंटिमेंट समझना होगा। पर मेरे हिसाब से कंपेयर टू आयन फ्लाई, आयन कोंडर, नेकेड स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल, ये सब कर रहे हो ना, उसमें बहुत फंसोगे। गैप अप गैप डाउन का दोनों साइड को आपको रिस्क रहेगा, तो वो करने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। सो ये स्ट्रेटेजी एक्सप्लोर करो, उसको हम और भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आप और भी इंप्रूवमेंट करो। कई बार कुछ ट्रेडर होते हैं वो दोनों साइड बैठ जाते हैं इसमें, एक साइड ये वाला सेटअप लगा दिया, एक साइड ये वाला सेटअप लगा दिया, और एक रिस्क परसेंटेज फिक्स कर दिया, है ना। तो भी आपको बढ़िया इसमें से रिटर्न मिलेगा। ये सब क्रिएटिविटी की बात है, जितना आप दिमाग चलाओ ना उतना कम होता है, राइट। सो इसको एक्सप्लोर करो, मुझे फीडबैक दो, मेरे साथ टच में रहो। दूसरा कि अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको वाकई स्टॉक मार्केट में आगे आना है, पर आपको टिप्स नहीं चाहिए, आपको शॉर्टकट नहीं चाहिए, आपको पता है कि इस फील्ड में अगर आप डीप में जाओगे और कोई अच्छा हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा तो आप आगे जा सकते हो।
सो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो पर्सनल मेंटरशिप में। मैं बहुत ही लिमिटेड ट्रेडर्स को लेता हूं मैं, ताकि मैं उसको लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड कर सकूं। दूसरा, आप बहुत ही सीरियस होने चाहिए मेंटरशिप के लिए, और मेरा ज्यादातर फोकस हेजिंग पे ही होता है। स्टॉक में हेजिंग और निफ्टी में हेजिंग में करवाता हूँ, बट ये मेरा एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। दूसरा, कि 4-5 बजे के बाद इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में मैं कॉल नहीं उठाता। अगर कॉल नहीं उठाऊं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज करना है, व्हाट्सएप मत करना कि आप कहाँ से हो और क्यों आपको कॉल करना है। दूसरा, बेटर उससे अच्छा ऑप्शन है कि पैसा तो बनेगा की साइट में चले जाओ। हर जगह पे मैंने टेलीग्राम का कॉन्टेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। वहां पे आपको क्या नाम है, क्या सिटी है, क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्यों मार्केट में आना है, ये सब इन्फॉर्मेशन दो तो मैं आपको गाइड कर पाऊंगा, बट ओनली फॉर सीरियस ट्रेड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियो ऑन करता हूँ सेंटिमेंट के हिसाब से। यार ये बढ़िया स्ट्रेटेजी है यार, और जो मैंने डेल्टा का कॉम्बिनेशन आपको बताया ना, बहुत एक्सपेरिमेंट कर करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।